तक 35-400 सरकार हमारा हक मांग नहीं है, हमारा हक है, हमें नहीं दे देती, अनिश्चितकालीन के लिए धरना जारी रहेगा। वो इतिहास में ही हरियाणा का इतिहास है ये कि सारे विभागों के क्लर्क पहली बार इकट्ठा हुए हैं और पहली बार धरने पे बैठे हैं। पहले जो भी धरने प्रदर्शन हुए हैं वो शिक्षा विभाग के अलग से हो गए और विभागों के अलग से हो गए, तो ऐसे हुए हैं। फिर विधायक को दिया, एमपी को दिया, मंत्री को दिए, जितने भी हैं 10-12 विधायकों ने हमारी मांग भी उठाई विधानसभा में, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। हम भी तो परेशान हैं, हम लोग नहीं चाहते थे धरना हो, सरकार ने खुद मजबूर किया है धरना कर देने के लिए, क्योंकि हमने तो अपनी डिमांड रिटर्न में बहुत बार दी है, आज से नहीं 2011 से दे रहे हैं सर। 2011 से आज भी, कल भी मैं ओएसडी सर जो बोल रहे थे उनको सुन रही थी कि क्या हमारा ही हम ही दे सकते हैं, हमारा ही ठेका है इतने सालों का पूरा करना। ठेका नहीं है सर, रिवाइज करना है आपको, और आज से नहीं 2011 से ये डिमांड चल रही है हमारी। सरकार की नाकामी है, जनता परेशान हम करना नहीं चाहते, न हमारा कोई मकसद है किसी प्रकार का। जवाहरलाल यादव जो सीएम साहब के ओएसडी हैं, उनकी मीटिंग थी, उन्होंने मानना है कि आपकी मांग जायज़ है, मैं सीएम साहब से बात करके इस बारे में आप उनको अवगत करवाऊंगा। कोई आश्वासन दे दिया, आज तक सरकार सिर्फ हमें आश्वासन देते आई है। अब की बार हम आश्वासन पे बिलीव नहीं करने वाले, और ना ही हम तब तक सरकार नहीं मानेगी, हम लोग उठने वाले हैं। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम कोर्ट के बाहर। आप सभी को पता है कि तमाम बाबू लोग यानी कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, और ये धरना प्रदर्शन पिछले 20 से 25 दिन से चल रहा है। लेकिन अभी तक इस धरने प्रदर्शन में क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है या नहीं, इसी पर बातचीत करने के लिए आया हूँ कर्मचारियों के बीच। इनसे जानने की कोशिश करूँगा आगे कब तक धरना चलेगा और अभी इस मामले में क्या कुछ है। सर नाम बताइए, क्या नाम है? सर मेरा दिनेश कुमार नाम है। हाँ जी। कितने दिन से चल रहा है धरना? सर आज 17वां दिन है धरने का। आप तमाम लोग बैठे हैं, कर्मचारी लोग बैठे हैं, जो आपके कार्य हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, उस कार्य को कौन कर रहा है इस वक्त? सभी काम जो है सरकार के ठप पड़े हैं, कार्य कोई नहीं चल रहा है, और हम कार्य करना चाहते हैं। सरकार 35-400 दे दो, हम अभी काम पे लौट जाएंगे आधे घंटे में। जनता क्या गलती है जो जनता परेशान हो रही, कार्य के लिए आ रही है, उनका हो नहीं रहा है, वो परेशान हो रहे हैं? ये सरकार की नाकामी है, जनता परेशान हम करना नहीं चाहते, न हमारा कोई मकसद है किसी प्रकार का। हम अपना कार्य करने में सक्षम है, कार्य करके खुश हैं, लेकिन जो हमारा हक है 40 साल से हम पिछड़े हुए हैं, हमें सरकार की गलतियों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं, जनता उसका परिणाम अपने आप देखेगी। हाँ, हमारी कोई ऐसा मंशा नहीं है कि काम पर ना जाएं या काम ना करे। हमारा 35,400 की डिमांड है, जो कि आज 19,900 का हमारा वेतनमान अगर देखे दे तो सभी कैटेगरी में सी क्लास में सबसे नीचे क्लर्क आज के दिन, जो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमने सब जगह ज्ञापन दिए, एमएलए को, नगर पार्षद हो या सरपंच हो, सब जगह ज्ञापन दिए। 18 तारीख को करनाल में जो हमारी कमेटी द्वारा सभी सदस्य 10,000 20,000 की संख्या में वहाँ पहुँचे थे, वहाँ के चेयरपर्सन थे, उनको जो है ज्ञापन दिया। उन्होंने 4 जुलाई तक सीएम साहब से मिलवाने का वादा किया था कि आपकी बातचीत कराई जाएगी। तो जब हमने स्पष्ट लिखा था कि अगर 4 जुलाई तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, हमारा हक 35-400 नहीं दिया जाता, तो 5 तारीख से हरियाणा का प्रत्येक क्लर्क, चाहे पंचकुला हो या हरियाणा का आखिरी छोर हो, बेमियादी हड़ताल पे जाएगा। उसी दिन से हमने शुरू कर दी थी। सरकार उसको इस बारे में पहले मालूम था, क्लर्क की कोई गलती नहीं है। कब तक चलेगा ये धरना हो रहा? जब तक 35-400 सरकार हमारा हक मांग नहीं है, हमारा हक है, हमें नहीं दे देती, अनिश्चितकालीन के लिए धरना जारी रहेगा। धरने पर और आगे क्या कार्रवाई होगी आप लोगों की? आगे हम इसी तरह से अनुशासन में बैठे रहेंगे, जैसा हमारा आदेश है, और इसी अनुशासन में एक मंच पे रह के यहीं पे सरकार का विरोध कार्यालय में न जाकर हड़ताल पर, बेमियादी हड़ताल पर हम रहेंगे और यहीं पे रहेंगे। हमारी यही कार्रवाई चलती रहेगी जब तक 35-400 होता है, समय कितना ही लग जाओ। 10 साल में आंदोलन तो काफ़ी सारे हुए हैं, लेकिन तमाम आंदोलन वापस हुए सरकार की सख्ताई की वजह से। या तो सरकार ने बात नहीं मानी या सख्ताई से उन आंदोलन को हटा दिया गया। अच्छा, क्या इस आंदोलन में भी ऐसा? हमारा आंदोलन कोई सख्ताई कर ले या कुछ भी कर ले, हम डरेंगे या घबराएंगे उल्टे तो हटेंगे नहीं। लेकिन हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था अगस्त 2014 में, ठीक है, सरकार उस नोटिफिकेशन को लागू कर दे, हड़ताल अभी 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। सरकार अपनी जो है हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है
और हमारा हक देने से मना करी है। खुद इन्होंने अपने संकल्प पत्र में, संकल्प किसी चीज़ का होता है तो उसको पूरा करना चाहिए। संकल्प पत्र में लिखा था कि या तो पंजाब के समान वेतन देंगे, नहीं तो आपको कलर का या सबका आपका 35-400 का होगा। वो वादे से वो मुकर गए, तो हमारी गलती का है। जो हमारे सामने आकर कोई बात करने को तैयार हो, हम बता देंगे। पहले भी ऐसे कई आंदोलन हुए, उन्होंने भी तो सरकार ने नहीं सुनी, तो इस आंदोलन में क्यों लगता है सरकार आपको? ने हमेशा कमेटी बना के मीठी गोली दे दी और वापस लौटा दिया। कलर को की आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में सभी विभागों की पहली हड़ताल है। कलर कभी हड़ताल पे नहीं गया। सरकार का हमेशा वफादार रहा है और अपने काम के प्रति वफादार रहा है। ये काम कहते हैं कलर का डायरेक्ट डिस्पैच का। कलर के पास आज 28 तरह के काम कलर करता है। हाँ, सभी पोर्टल या कोई भी किसी चीज़ का बायोडाटा या ई सैलरी का काम हो, किसी पोर्टल का, MIS का, HRMS का, किसी प्रकार का भी, हर एक की जिम्मेवारी कलर निभाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर हो या किसी प्रकार का भी हो। और ये डायरी डिस्पैच की कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो वापस कब जाएंगे कलर अपने? जब 35-400 स्पष्ट शब्दों में कथन है, 35-400 जिस दिन मिल जाएगा हम वापस काम पे चले जाएंगे। 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग पूरी नहीं हो तो बेमियादी हड़ताल बिल्कुल लगातार जारी रहेगी। हो सकता है 2024 तक चली जाए। मैं हिसार से आया हुआ हूँ, मेरी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ स्टेट कार्यकारिणी ने। हाँ, इस जो आंदोलन है, ये हड़ताल है आप लोगों का, जो आपके विभाग के कोई बड़े अधिकारी भी है क्या इसमें? नहीं, हमारे क्लर्क हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे असिस्टेंट हैं, हमारे से सीनियर और रिटायर्ड जो सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे हर तरह से हमारे को समर्थन दे रहे हैं। हमारे सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, हर जगह से हमारे को समर्थन मिल रहा है। हमारे को 29 यूनियनों ने समर्थन दिया था। 18 जून की जो हमारी करनाल में हड़ताल थी, रोष प्रदर्शन था, उसके लिए। उसके बाद हमने मार्च पास्ट करते हुए वहाँ हम गए रोष प्रदर्शन के लिए करनाल CM हाउस में। वहाँ की जो मेयर है रेणु बालाजी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको 4 जुलाई तक CM हाउस में हम CM साहब से मिलवाएंगे और आपकी जो जायज़ मांग है उसके बारे में हम मीटिंग करवाएंगे। लेकिन वो आश्वासन झूठा था। हमारे को एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपकी मीटिंग करवाएंगे ताकि हम रोष प्रदर्शन जो हमारा था 18 जून को फवारा पार्क सेक्टर 12 में करनाल में, वो हम हटा लें। तो हमारे वहाँ मीटिंग हुई। राज्य कार्यकारिणी विक्रांत जी हैं जो हमारे राज्य प्रधान भी, उन्होंने सबसे डिस्कस करके ये बोला कि 4 जुलाई तक हम वेट कर लेते हैं, चलो इनकी आखिरी बार मान लेते हैं। हम 2021 से लगे हुए हैं लेटर पे लेटर ACS को, CM साहब को लिखने, लेकिन टाइम ही नहीं दे रहे। तो अभी हमने 5 जुलाई से लगातार, हमारे आज 17वां दिन है। एक बार हमारी 11 तारीख को जवाहरलाल यादव जो CM साहब के OSD हैं, उनकी मीटिंग थी। उन्होंने मानना है कि आपकी मांग जायज़ है। मैं CM साहब से बात करके इस बारे में आप उनको अवगत करवाऊंगा कि आपकी 35-400 जायज़ मांग है। लेकिन आज फिर 12 बजे दोबारा मीटिंग है, तो आज देखो क्या रहता है। राज्य कार्यकारिणी टीम गई हुई है, लेकिन जब तक हमारे को 35-400 नहीं मिलता, चाहे हमारे को यहाँ 100 दिन बैठना पड़े, चाहे 150 दिन बैठना पड़े, ये साथी यहीं के यहीं रुके रहेंगे, जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। सारे ऑफिसों के काम बंद हैं और हम नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो। सरकार की मंशा है कि पब्लिक परेशान हो। बाढ़ के हालात हैं, बाढ़ में भी हमारे 200 साथी हर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं। सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, पंचकुला, हर साथी हमारे गए हुए हैं। हम उसमें भी अपना सहयोग दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। आगे हमारा मार्च पास्ट था कल यहाँ हिसार में लघु सचिवालय से IG चौक से फिर वापसी, वो भी हमारा बहुत अच्छा गया है। हमारा प्रदर्शन शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है और हमारे को हर संगठन का, हर पब्लिक का भी यहाँ तक कि समर्थन हमारे को मिल रहा है। जैसे पटवारी एसोसिएशन है, बाकी जो एसोसिएशन अदर हैं, उनका भी हमारे को समर्थन है। हमारी सिर्फ 19,900 से 35-400 की मांग है, जो कि जायज़ है। किसी टाइम पे कलर का वेतन ज़्यादा होता था, डिप्टी रेंजर से, JE से, ठीक है, आपका इससे MPSW से, नर्सिंग से बराबर था, लेकिन धीरे धीरे हमारा उतना ही रखा गया, 19,900 हो गया और उनका है 35-400 बेसिक पे। तो हमारी बेसिक पे की मांग है 35-400 की। जब तक वो हमें नहीं मिलेगा, हम लगातार अनिश्चितकालीन हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। CM से मिलने की बात कह रहे थे, गुरुग्राम में लगातार CM आते रहते हैं हर या 2-3 दिन के अंदर, तो क्या कभी आप कर्मचारियों ने अपने स्तर पर मिलने की कोशिश की है CM साहब से मिलने की? मिले भी हैं। खरक गांव है बुआनीखेड़ा में, वहाँ प्रोग्राम था CM साहब का, वहाँ भी मांग उठाई थी। ठीक है, जवाब आया? हाँ ठीक है, करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारे को ऑन टेबल मीटिंग का, तो जैसे आज आप यहाँ आए हैं तो हमारे से बात करने आए ना, आमने सामने ही बैठ के बात होगी या खुले में आप बात कर लोगे, कोई डिसीजन लेना होगा तो इसीलिए हमने टाइम मांग रहे हैं। हम 3 साल से हमने पहले DC साहब को ज्ञापन दिए,
सीएम साहब के नाम उन्होंने आश्वासन दे दिया, फिर विधायक को दिया, एमपी को दिया, मंत्री को दिए, जितने भी हैं 10-12 विधायकों ने हमारी मांग भी उठाई विधानसभा में, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर दोबारा समरण पत्र दिए, उसके बाद हमने लास्ट में जाके ये प्रदर्शन 18 जून का रखा था। उसके बाद हमारी हड़ताल है। अब आज मिला है टाइम, लेकिन सीएम साहब अब भी टाइम नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, एफडी के हैं, एसीएस साहब हैं, तो उनसे देखो क्या बात होती है। जैसे ही कोई बात होएगी तो आपके सामने आएगी, लेकिन हमारा धरना ऐसे ही लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। क्या कार्रवाई होगी आप? कार्रवाई आज मीटिंग है 12 बजे, धरना लगातार डिस्ट्रिक्ट पे चल रहा है। जैसे स्टेट कार्यकारिणी का मैसेज आएगा भी हम आगे क्या करना है, जैसे वो बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन धरना हमारा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम उठने वाले नहीं है। शांतिप्रिय ढंग से हमारा धरना चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। आज की मीटिंग का मेन पर्पस बताइए। मेन पर्पस ये है कि जवाहरलाल यादव जी ने पिछली मीटिंग में बोला था कि हम मुख्यमंत्री साहब की मांग रखेंगे, आपकी जायज़ मांग है, तो वही हमारे की हमारी कार्य समीक्षा के हिसाब से हमारे को हमारा वेतनमान 35,400 तो मिनिमम है, इससे हम ऊपर भी जा सकते हैं। क्योंकि पहले जो काम होता था वो सारे पोर्टल पे नहीं होता था। आज आपको पता है रजिस्ट्री, लाइसेंस, सरल पोर्टल आ गया, ठीक है, आपकी डेट ऑफ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नगर निगम का कार्य है, किसी भी तरह का वो सारा ऑनलाइन है, जो कि एक टेक्निकल कार्य है। और हमारा एक पेपर होता है सेटसी का, उसमें बीटेक जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसमें हमारे को उनको छूट मिलती है और वो हमारे को पेपर देना भी पड़ता है। तो हमारा टेक्निकल भी है, हमारा तो मिनिमम 35,400 है। कार्य की समीक्षा से कार्य क्लर्क क्या नहीं करता आज के टाइम पे, आप खुद बता दो। सारे आप कहीं पे भी ऑफिस में चले जाओ, रजिस्ट्रियाँ आज बंद हैं, वो क्लर्कों बिना कैसे हो जाएंगे बताओ। अभी जैसे हमारी हड़ताल स्टार्ट हुई तो बिना क्लर्क के लेटर जारी करवा दिए किसी ने। ऊपर तो ऑफिस कोई कार्यालय लिखा हुआ है, नीचे कोई अलग कार्यालय लिखा हुआ है, सारे काम क्लर्क करता है। डायरी, डिस्पैच, रिकॉर्ड कीपिंग, हर चीज़ का कार्य क्लर्क के हाथों से ही जो इनिशिएट करता है क्लर्क ही करता है। हमारे कार्य देख के हमारे का जो 35,400 है वो मिनिमम है हमारी वेज, वो हम लेके रहेंगे, चाहे हमारे को 100 दिन 150 दिन कितने दिन बैठना पड़े। कहाँ से है? मैं यही रोडवेज। ये बताइए सर, जो ये मांग है, मतलब इसके अलावा कुछ और भी मांग है क्या वेतन बढ़ाने के लिए? नहीं, हमारी ओनली एक ही मांग है कि हमारा क्लरिकल वर्क का मिनिमम वेतन है वो 35,400 किया जाए। कितने दिन होनी है आंदोलन पे? आज 17वां दिन है सर हमारा। आपको नहीं लगता पब्लिक जो परेशान हो रही है क्लर्क से काम के लिए जाती है वो परेशान हो रही है, उसके जिम्मेदार कौन है? सीधी सी बात है सर, हम बार बार कह रहे हैं कि लिए जो भी जिम्मेदारी है, आज के दिन हम भी परेशान हैं, हम भी पब्लिक हैं, और जो भी पब्लिक भी परेशान है उसकी जिम्मेदार जो कि वर्तमान में सरकार है वो है। हमने अपना शांतिपूर्वक ज्ञापन पहले हम दे चुके हैं, काफ़ी टाइम हम सरकार को दे चुके हैं। अब उन्होंने हमारी नहीं सुनी, तब हमें मजबूरन होकर ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा है। और कितना ज़्यादा लंबा चल सकता है ये? जब तक हमारी सीधी एक ही डिमांड है सर, जब तक पूरी नहीं होगी हम इस तरह शांतिपूर्वक अपने धरने पर बैठे रहेंगे। सरकार के सामने तो और भी तमाम धरने होते हैं, सरकार तो पिछले 10 साल में या तो ज़बरदस्ती हटवाती है या बलपूर्वक हटवाती है, तो धरने तो तमाम ऐसे ही ख़त्म हुए। आपको लगता है ये धरना? देखो सर, पीछे जो भी मतलब धरने चले हैं बलपूर्वक तो कोई भी नहीं हटाए गए। पीछे किसानों का था, वो भी सफलतापूर्वक उसका निवारण होकर सरकार ने अपने बैकफुट पे वापस आना पड़ा था। तो हम भी वही हैं कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी हम ऐसे अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। न हम किसी का ज़्यादा कोई उपद्रव कर रहे हैं, इधर अपने शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, न कि हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं आज के दिन। हाँ जी, मैं योगिता डीसी ऑफिस गुरुग्राम। कहाँ से आए? डीसी ऑफिस गुरुग्राम से। वो जो मांग है आप लोगों की, 25 दिन बता रहे, 20 या 25 दिन हो गए, उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। ऐसे तमाम धरने भी चले हैं पहले, वो तमाम ऐसे ही ख़त्म किए गए। क्या लगता है ये धरना लंबा चलेगा? सरकार हमारी डिमांड मान लेती है, 35,400 हमारी बेसिक पे कर देती, तो हम नहीं चाहते कि पब्लिक के कोई भी काम में किसी तरह की भी कोई रोक टोक हो। हम चाहते हैं कि हम वापस अपने काम पे लौट जाएं। सरकार हमारी मांग लेते हैं तो हम आज ही अपने काम पे लौट जाएंगे। जब तक सरकार हमारी डिमांड नहीं मानती हम लोग 35,400 के लिए ऐसे ही बैठे रहेंगे। स्थानीय पब्लिक आपके पास काम के लिए आती है, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है, इसका जिम्मेदार? सर, इसके जिम्मेदार हम नहीं है, हम कभी भी नहीं चाहते। पब्लिक हम में से ही है, हमारे ही घर वाले हैं पब्लिक, हम लोग यहाँ के सब लोकल हैं, पब्लिक हमारी ही है। हम नहीं चाहते कि एक क्लर्क कभी नहीं चाहता कि पब्लिक परेशान हो। हमने सरकार को पहले नोटिस भी दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, उन अपने प्रतिनिधित्व के थ्रू हमने सारे काम किया। 18 को हम इकट्ठे भी हुए हैं, सरकार को हमने सारी चीज़ें बोल दी है, सरकार ने हमें मजबूर किया है। हम नहीं चाहते कभी भी पब्लिक
परेशान हो। जनता के लिए तो हम सबसे पहले आगे खड़े रहते हैं। अब जहाँ पे बाढ़ वाले एरिया हैं वहाँ पे हर क्लर्क सबसे पहले आगे खड़े होते हुए, धरना प्रदर्शन होते हुए भी, वो स्ट्राइक में मौजूद होते हुए भी वहाँ पे उनके लिए काम कर रहे हैं, बाढ़ राहत के लिए काम करने लग रहे हैं। हम तो यहाँ 17 तारीख को सोमवार को ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा चुके हैं। हम कभी नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो। आप गुरुग्राम में कार्यरत है, क्या सीएम साहब से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? हाँ, सीएम साहब से मिलने के लिए कोशिश तो तब की जाए ना। 18 तारीख को सीएम साहब ने हमें टाइम दिया था। जब हम करनाल गए थे तो करनाल सर ने टाइम दिया था कि 4 तारीख तक हमारे आपके द्वारा हमसे, आपके प्रतिनिधि थे वो हमसे मिलेंगे। बट 4 तारीख से लेकर आज तक सरकार ने एक बार सिर्फ हमसे मीटिंग की है, लास्ट फ्राइडे को मीटिंग में कुछ नहीं कहा। बोला आप लोग काम पे लौट जाओ और बाढ़ राहत, पहले आपदा आई हुई है, आपदा का कार्य करो, उसके बाद हम देखते हैं। हम आपके लिए सिर्फ सकारात्मक है। कोई आश्वासन दे दिया, आज तक सरकार सिर्फ हमें आश्वासन देते आई है। अब की बार हम आश्वासन पे बिलीव नहीं करने वाले और ना ही हम तब तक सरकार नहीं मानेगी, हम लोग उठने वाले हैं। आज सरकार ने 12 बजे हमें, सीएम साहब आज तक नहीं मिले। आज सीएम साहब ने हमें 12 बजे मिलने के लिए टाइम दिया है, तो हमारी टीम 12 बजे के लिए पहले ही चंडीगढ़ जा चुकी है उनसे मिलने के लिए, सीएम सर से मिलने के लिए। गुरुग्राम में तो हर 2-3 दिन 10 दिन के अंदर सीएम आते हैं, यहाँ पे मिलने की कोशिश क्यों नहीं? हम कोशिश तो तब करें ना तब सीएम सर हमें टाइम दे। सीएम सर से रोहतक में मिलने की कोशिश की गई है, सीएम सर ने मिलने से ही मना कर दिया है। सीएम सर किसी से नहीं मिल रहे। ये आंदोलन और कितना लंबा चल सकता है अगर आपके मांग? जब तक डिमांड कंप्लीट नहीं होगी तब तक हर कर्मचारी ऐसे ही आंदोलन पे बैठा रहेगा, कोई कर्मचारी काम पे नहीं जाएगा। पिछले 10 साल में ऐसे तमाम और आंदोलन भी चले, या तो सरकार ने उनकी बात नहीं मानी या फिर कोई बलपूर्वक उठाए गए। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो तो? हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। हम सरकार हमें चाहे तो बेशक से जेल में बंद कर दें, हम जाने के लिए एग्री हैं, पर हम इस आंदोलन को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। सोनिया, नगर निगम गुरुग्राम से। कहाँ से? गुरुग्राम। हाँ जी। बताइए मैम, जो आपके काम से स्थानीय जनता परेशान हो रही है उसका जिम्मेदार? देखिए सर, अगर जनता परेशान हो रही है उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। हमने तो ज्ञापन के माध्यम से एमएलएज को, डीसीज को और यहाँ तक कि 18 जून को रोष प्रदर्शन करके भी सरकार को उनको समझाने की कोशिश की थी कि हमारी जो डिमांड है उनको सुना जाए, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी मांगों को एक बार भी नहीं सुना। और हमारी कोई 1000 मांग नहीं है, हमारी सिर्फ एक मांग है 35,400, लेकिन आज तक सरकार ने एक बार भी हमसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। बल्कि 18 जून को वहाँ की जो मेयर हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपको 4 जुलाई तक बुला लेंगे, आपसे पॉजिटिव वे में मीटिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन भी उनका झूठा निकला। उन्होंने हमसे मिलने की कोई भी कोशिश नहीं की। 5 जुलाई वहाँ पर 4 जुलाई तक हमारे जो स्टेट प्रधान है विक्रांत तंवर, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 4 जुलाई तक अगर हमसे मीटिंग नहीं करवाई गई तो हम 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। और हम 5 जुलाई से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। लास्ट फ्राइडे हमारी जो OSD है सीएम सर के है जवाहर यादव, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने जो हमारे तथ्य थे फैक्ट्स के, हमारी स्टेट टीम ने उनको सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आपके प्रति पॉजिटिव है और इस पर जल्दी ही हम मीटिंग करवाएंगे। आज हमारी स्टेट बॉडी टीम को 12 बजे का टाइम दिया गया है, आज उनकी मीटिंग है। देखते हैं कि सरकार के द्वारा ये मीटिंग कितनी पॉजिटिव रहती है और मीटिंग के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या आपकी जो हड़ताल के दौरान ये मुख्य मांग वेतन बढ़ाने की है या कुछ और भी है? एक दो नहीं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वेतन है जो हमारा बेसिक पे है 19,900 से 35,400 किया जाए। कब तक लगता है, कब तक आप काम पर वापस जा सकते हैं? जब सरकार मांग जाएगी। हम तो 10 मिनट में अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे। हम तो सरकार के प्रति पहले से भी वफादार है, हम अपना काम पूरी वफादारी से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे सिर्फ ये है कि हमारे साथ जो विसंगति आई हुई वेतन में, वो सरकार हमारी विसंगतियों के, जैसे और हैं फील्ड में JBT टीचर हैं, MPHW, उनकी विसंगतियाँ दूर की है, वैसे ही हमारी विसंगतियाँ दूर कर दे, हम अपने ऑफिस में लौट जाएंगे। आपको लगता है कि ये मांग पूरी होगी आप लोगों? देखिए, वो सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन हम अपनी मांग पे तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी, और ये जो अनिश्चितकालीन धरना है तब तक चलता रहेगा। तमाम आंदोलन पहले भी हुए लेकिन उनमें कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला, इसमें निकलेगा? देखिए सर, हम नहीं पता आंदोलनों में कितनी डिमांड की गई। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि हमारा जो वेतन है कार्य समीक्षा के आधार पे किया जाए। हम तो सरकार को कह रहे हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उनकी समीक्षा करा ली जाए, और ये हमें नहीं पूरी जनता गवाह इस बात का कि हमारे सीएम साहब हर मीटिंग में कहते हैं कि डिजिटल हरियाणा, अगर डिजिटल हरियाणा नंबर 1 है तो उसमें अहम भूमिका हम क्लर्कों की है, क्योंकि धरातल पर लाने का उन पोर्टलों को हमारी अहम भूमिका होती है। और हमारा एक टाइम फिक्स होता है कि 9 से 5, लेकिन हम 9 से 5 तो कार्य नहीं करते हैं। जब भी हमें आदेश मिलते हैं उनके अनुसार हम ऑफिस में बैठे रहते हैं।
आते हैं और अपने कार्य करते हैं, तो कार्य समीक्षा के आधार पे हमारा वेतन बढ़ाया जाए। आई होप सो हो जाए, लगता तो है। क्यों लगता है, तो सही है भाई होनी चाहिए। चंद्रकांत। कहाँ से है मैम? हाँ जी, सही मांग है आपकी? आप हाँ जी, बिल्कुल जायज़ है, तभी तो बैठे हैं। हाँ जी। तमाम धरने देश में पहले भी होते रहे, लेकिन कुछ खास अब देखो, उनका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी मांग जायज़ है, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। कब तक रहेगा धरना? जब तक नहीं देंगे तब तक हम बैठे हैं ऐसे ही, चाहे उसमें साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए, हम ऐसे बैठे रहेंगे जब तक। जनता जो परेशान हो रही है, देखो, जनता परेशान हो रही है गवर्नमेंट की वजह से, हमारी वजह से परेशान नहीं हो रही है। हम परेशान करना थोड़ी नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारा अधिकार लेना है। जब जिस दिन गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट हमें अभी रिटर्न में दे दे कि हमने आपको आपकी मांगे दे दी है, हम अभी उठ के अपना ऑफिस में ज्वाइन कर लेंगे। मेरा नाम मोनिका है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। कहाँ पे? मैं GSSS सिखोपुर में कार्यरत हूँ। यहाँ कब से बैठे आप लोग? यहाँ हम 5 जुलाई से धरने पर बैठे हुए हैं 35,400 की मांग के लिए। इसके अलावा कुछ और मांग भी आप? सर, फिलहाल तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो हमारी बेसिक पे जो 19,900 है उसको हटाकर हमें 35,400 दिया जाए। कब तक चलेगा धरना आप लोग? ये धरना सर, जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जब सरकार, जिस दिन सरकार मान जाएगी, हमारी मांगों को पूरा कर देगी, उस दिन हम धरना ख़त्म कर देंगे और वापस अपने कार्यालयों में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएंगे और अपने सारे कार्य निपटाएंगे। ऐसे पिछले 10 साल में और भी कई धरने चले हैं, लेकिन उनमें कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला, इसमें लगता है निकला? नहीं सर, क्लर्कों का पहले कभी इस लेवल पे धरना कभी नहीं हुआ था कि सारे विभागों के क्लर्क जो है ना, वो इतिहास में ही, हरियाणा का इतिहास है ये कि सारे विभागों के क्लर्क पहली बार इकट्ठा हुए हैं और पहली बार धरने पे बैठे हैं। पहले जो भी धरने प्रदर्शन हुए हैं वो शिक्षा विभाग के अलग से हो गए और विभागों के अलग से हो गए, तो ऐसे हुए हैं। तो इसलिए पहली बार सारे विभागों के क्लर्क इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए अब इस धरने पर बैठे हुए हैं हम। हाँ जी। कब तक चलेगा लास्ट धरना? लास्ट धरना सर जब तक सरकार मान जाती है। सवाल हो रहा है कि जनता जो परेशान हो रही है आपके जो काम के लिए आते थे, उसका जिम्मेदार है? सर देखिए, जनता, हम भी जनता में ही आते हैं और जनता के कार्यों के लिए देखो सरकार जिम्मेवार है। सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे तो हम अपने कार्यालयों में वापस चले जाएंगे और जनता को कभी कोई परेशानी ना आज तक हुई है ना कभी आगे होगी, तो हम अपना कार्य पूर्ण रूप से करेंगे। और जैसे जनता जो आप कह रहे हो कि परेशान हो रही है, इसके लिए तो देखो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। जिस दिन गवर्नमेंट हमारा ये मांग लागू कर देगी 35,400 की, हम अपने कार्यालयों में वापस चले जाएंगे। अच्छा है ना? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हाँ जी। क्यों लगता है मांग सही है यार? सर, हमारा वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी टेक्निकल काम है वो सारा हमें जैसे हमारा रिटर्न वर्क होता था, तो जो रिटर्न वर्क होता था वो हम करते थे, डाक है, डाई डिस्पैच सब है। लेकिन जब से टेक्निकल हुआ है सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। हमारे जो मिडिल स्कूल हैं उनके अंदर तो कोई कंप्यूटर टीचर भी नहीं है, वहाँ तो हम ही क्लर्क हैं, तो हमें सारा टेक्निकल वर्क करना, जो गवर्नमेंट लगाती है उस सब पे हमें वर्क करना पड़ता है। और सैलरी हमारे उस हिसाब से नहीं है, गुड़गांवा है, रेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जो हम किराए पे बैठे हैं, कहाँ से आके बैठे हैं, तो रेंट बहुत ज़्यादा होता है। कोई हर आदमी अपना घर लेके नहीं रह सकता। आपके विभाग का कोई बड़ा अधिकारी आया अब तक इस धरने में? आपके विभाग का कोई बड़ा अधिकारी बैठा है आपके साथ? हाँ जी, असिस्टेंट बैठे हैं, सुपरिटेंडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट है। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कार्रवाई होगी आप लोग? आगे की सर जो हमारे प्रधान जी हैं जो भी हमें बोलेंगे हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। जो पब्लिक परेशान हो रही है आप लोगों की वजह से, जो पब्लिक परेशान हो रही है आप लोगों की वजह से, उसका जिम्मेदार? सर, पब्लिक परेशान हो रही है, मान लिया पब्लिक हम परेशान नहीं है सर, इतने सालों से हम भी तो परेशान है। हम लोग नहीं चाहते थे धरना हो, सरकार ने खुद मजबूर किया है धरना देने के लिए, क्योंकि हमने तो अपनी डिमांड रिटर्न में बहुत बार दी है, आज से नहीं 2011 से दे रहे हैं सर। 2011 से आज भी, कल भी मैं OSD सर जो बोल रहे थे उनको सुन रही थी कि क्या हमारा ही हम ही दे सकते हैं, हमारा ही ठेका है इतने सालों का पूरा करना। ठेका नहीं है सर, रिवाइज करना है आपको, और आज से नहीं 2011 से ये डिमांड चल रही है हमारी। हम जो कर्मचारी थे बाबू लोग, उन्होंने बताया कि कितने क्या क्या आगे इनकी कार्रवाई होगी। इन्होंने बताया कि ये धरना लंबा चलेगा। CM साहब से मिले हैं, तमाम लोगों से मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या सुनवाई होगी या नहीं। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से मैं तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।